नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चार कंपनी पे जिस पे हम ओवरव्यू लेने वाले हैं किसमें लेटेस्ट अपडेट की तरफ, जिसमें से पहला बैंक का हमने चुना एक बैंकिंग सेक्टर कंपनी जिसका नाम है जेके बैंक अर्थात J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक कहते हैं। एक है कपिट टेक्नोलॉजीज और तीसरा नाम है CDSL और चौथा नाम है वॉक हर्ट्स। बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियां थी। तो आज अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियां पे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें थोड़ा सा डिटेल तो नहीं होगा, हल्का पार्ट्स होगा, उसको समझने का प्रयास करेंगे जो आखिर कंपनी के क्या है पोटेंशियल, साथ में कंपनी के लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आती है। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। मैं दोस्तों पहले बता दूं, यहाँ पे मैं जो कि अर्थात हम फंडामेंटल प्लस टेक्निकल प्लस सेंटिमेंटल चीज को एक जब कलेक्टिव होती है उसके बाद निकलती है मार्केट प्राइस। इस पे हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में, इसीलिए हम पहले इन्फॉर्मेशन करते हैं जो मार्केट जो प्राइस है ना, इस पे डिस्कस करने का भी कोई मतलब बनता नहीं है। पहले बात बनती है बुक प्राइस की। बुक वैल्यू निकल के आती है कितना, 95 रुपीज़ के आसपास। इंटरेस्टिंग वैल्यू वो है 9152 के आसपास और फेस वैल्यू है कहाँ पे, 1 रुपये। तो जो भी वैल्यू वाला पार्ट था मैं पहले उसको कवर करता हूँ। तो वैल्यू में देखा जाए तो कहाँ पे, अर्थात बुक में वैल्यू शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये का, बुक वैल्यू 95 रुपये का, इंट्रेंसिक वैल्यू 152 रुपये का। इसके बेसिस पे देखा जाए तो कैपिटल के इक्विटी और डेट्स की तरफ ध्यान दें तो कंपनी की क्या है, इक्विटी डेट्स रेशियो करीब 13 टाइम्स, 13% के आसपास। इसके बाद देखा जाए करंट रेशियो कितना है, 2.38 के आसपास। अब कुछ हिस्टोरिकल डेटा, क्योंकि ये जो करंट प्राइस बनती है ना, ये सब के सब एक मिक्सअप होती है। और जहाँ पे फंडामेंटली में EPS 16.1, ROC की बात में 6.23 और ROE की बात में 17.9। इन सबको मर्ज करने के बाद देखा जाए तो कंपनी की पोटेंशियल की तरफ देखा जाए तो इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है, 12.7 और इस स्टॉक की पोटेंशियल कितनी निकल के आती है, वो निकल के आती है 7.12। अर्थात इन सबको यदि हम मर्ज कर दें तो निकलती है यहाँ पे मार्केट करंट प्राइस। तो करंट प्राइस में क्या निकल के आती है, ये सब के सब कुछ फंडामेंटली ट्रिक थे। इसके बाद इस बेसिस पे देखा जाए तो वहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न कहाँ पे 60% के आसपास, और यहाँ पे जो प्लेजिंग था वो कुछ भी नहीं है, डिविडेंड एल का पार्ट थोड़ा सा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 1.19, अर्थात अभी 100% के आसपास ही गया है और वन टाइम ही इंक्रीज किया है। और अभी कितना इंक्रीज करेगा ये तो देखने वाली चार्ट है, इस पर चार्ट को एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे। चार्ट हम केवल टेक्निकल चार्ट के ग्राफ पे केवल एक चार्ट को लेना पसंद करते हैं जहाँ पे 6 महीने के चार्ट में एवरेज क्या निकल के आती है और 1 महीने के वैल्यूएशन में एवरेज क्या निकल के आती है। क्योंकि ट्रेंडिंग जब किसी स्टॉक को समझना होना तो आप 6 महीने से लेकर के 1 महीने तक की ट्रेंडिंग को आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेंडिंग 6 महीने से एक साल में कुछ और था आज, तो ट्रेंडिंग यही दर्शाता है जहाँ पे ट्रेंडिंग मोमेंटल और करंट भी इंक्लूड होता है। अब आते हैं लेटेस्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। कंपनी के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट क्या आती है, लेकिन लेटेस्ट डॉक्यूमेंट में ट्रेडिंग ऑफ क्लोजिंग विंडो की बात करती है, जहाँ आपको पता है क्लोजिंग ऑफ अर्थात इसकी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन निकल के है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। बैंक के बारे में पता आपको, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं। दूसरा नाम जो मैंने लिया था वो लिया था कपित। कपित का क्या है, कपित टेक्नोलॉजी को लेकर के इसका क्या मार्केट पोटेंशियल है। अब कपिट टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले मैं करंट प्राइस को मारता हूँ कट, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये बात तो करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल के बाद। बुक वैल्यू क्या है स्टॉक की, 78 रुपये का, 78 रुपये का बुक वैल्यू। इंटरेस्टिंग वैल्यू कितना है, 553 रुपये का। इसके बाद शेयर की फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये का। कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, लेकिन छोटा सा पार्ट है 0.25% के आसपास का। कुछ हिस्टोरिकल डेटा की तरफ देखें हैं जहाँ पे कंपनी की जो कि डेट टू इक्विटी की रेशियो कितना है, वो 0.15। करंट रेशियो थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, 1.33 के आसपास। अब इसके बाद देखा जाए इसकी हिस्टोरिकल डेटा में आरओसी क्या कहती है, 38.4, ROC कहती है 41.2। इंडस्ट्रियल पी की तरफ ध्यान दिया जाए तो क्या निकल के आती है 34.2, और इस स्टॉक को पोटेंशियल जो मिला है वो मिला है 25.7। अर्थात ये हमने दो सेक्टर कवर किया, अर्थात एक तो मार्केट में इसके बुक वैल्यू, दूसरा इसका हिस्टोरिकल डेटा और पोटेंशियल, तीन चीज को कवर किया। अब इसके बाद देखा जाए क्या निकल के आती है। इसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग इस 40% के आसपास, प्रोमोटर की कोई होल्डिंग प्लेस नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ पे बुक वैल्यू, उससे पहले एक बार टेक्निकल चार्ट की तरफ देखने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आएंगे करंट मार्केट। यहाँ 6 महीने की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है, एक अपर साइड के लिए लगातार मोमेंटल की फेज दिखाती नजर आती है। 1 महीने की चार्ट क्या दिखाती है,
लगातार ऊपरी सतह के लिए कामकाज करती नजर आती है। इसके बेसिस पे देखा जाए इनका करंट मार्केट प्राइस बनती नजर आती है 1635 रुपये के आसपास, जो इस बुक वैल्यू 78 रुपये से कितना गुना ज्यादा है, 20 गुना से ज्यादा है, 21 गुना बढ़ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल, अर्थात जो स्टॉक में आज तक के परफॉर्मेंस लेवल क्या दिया है जिनके पोर्टफोलियो में रहा होगा। उनकी रिटर्न एंड एक सप्ताह में 3% के आसपास, एक महीने में 10% के आसपास, 3 महीने में 10% के आसपास, और 6 महीने में देखा तो करीब 7% के आसपास, और कितने एक साल में देखो तो 50% आसपास जंप किया है, और ओवरऑल 3 साल के देखा देखा डेटा को देखें तो करीब 83% का जंप है। और यही ना हमें तो जब देखते हैं तो पता चलता है ये बाकी जो सेक्टर से इन्वेस्टमेंट है वहाँ से क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टॉक मार्केट में निकल के आती है, जहाँ पे पैसे ही पैसे। और कंपनी की अच्छी बात है जहाँ एआई एंड डिजिटल सोल्यूशन पे काम करती नजर आती है, कि एआई का आजकल का जमाना है और पता नहीं एआई क्या क्या करने वाली है आगे चल करके। तो ये था इसके लिए, इसके लेटेस्ट अपडेट की तरफ ध्यान देने के प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे निकल के आती है क्या, बोर्ड मीटिंग की बात करती है, उसके बाद इन द क्लोजर ऑफ द ट्रेडिंग विंडो की बात करती है, अर्थात इनका क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो होने वाला है जिसकी वजह से इसका रिजल्ट आने में उम्मीद लगती है। क्या कहती कंपनी, कंपनी ने कब फाइल किया था, 27 तारीख को फाइल, अर्थात कल भी फाइल किया था, कहा कि हमारा ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगा क्योंकि हम अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश करने वाले हैं, जो हमारा बुक क्लोजिंग होने वाला है। अब तीसरी पे आते हैं, तीसरा नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम्स एंड सर्विसेज लिमिटेड है। इसके बारे में शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते, क्योंकि जो डीमेट अकाउंट्स होता है उसका, जो डीमेट अकाउंट और जो डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी में यही आता है, एक NSDL, एक आता है CDSL, सॉरी CDSL और एक NSDL। तो हम अभी बात करें CDSL के ऊपर, जो कि डिपॉजिटरी सिस्टम है। यहाँ पे देखा जा सकता है जो क्या क्या पोटेंशियल है इस कंपनी में। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो ये सबसे पहले बात करूँ इसका इन्वेस्टर में क्या इसका किसका कंपनी है, तो कंपनी BSE लिमिटेड की कंपनी है बेसिकली देखा जाए तो। ये देखा जा सकता है BSE की ही एक कंपनी है जिसका नाम है, क्या नाम है, CDSL। कि BSE पे जो जिनका अकाउंट्स जो डिपॉजिटरी कामकाज करते हैं ना, ट्रेडिंग, उनका सेटलमेंट वगैरह कहाँ से होता है, डिपॉजिटरी सिस्टम अर्थात CDSL से। अब आते हैं इसकी पहले पोटेंशियल की तरफ। पोटेंशियल क्या है, मार्केट की करंट प्राइस को हम कट कर देते हैं क्योंकि ये इसकी जरूरत हमें है नहीं, हमें सबसे बड़ी जरूरत है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू है 140 रुपये के आसपास, इंट्रेंसिक वैल्यू कहती है 1248 के आसपास, इसके बेसिस पे फेस वैल्यू है 10 रुपये का। और इन तीनों को मिक्सअप करने के बाद हम ये देखें जो इसका पोटेंशियल्स क्या है, तो डेट्स टू इक्विटी क्या है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। करंट रेशियो 3.1 के आसपास निकल के आती है। इंडस्ट्रियल के पी कितना है, 34.1। और इस लेवल पे देखा जा सकता है जो इसकी जो स्टॉक की पोटेंशियल्स है वो निकल के आती है करीब 60 के आसपास, अर्थात इंडस्ट्रियल के पोटेंशियल से ज़्यादा कामकाज करती नजर आती है कंपनी की क्या, स्टॉक परफॉर्मेंस पोटेंशियल। अब आते हैं ROC की तरफ। ROC कहती है 40% के आसपास, ROE कहती है 31% के आसपास, और इन सब के पीछे EPS की बात करूँ तो EPS कहती है 40 रुपीज़ का। इन सबको यदि मिक्सअप कर दें विथ किसके साथ साथ, इसको मिक्सअप कहाँ से करेंगे, इसको मिक्सअप करते हैं चार्ट से। इसको मिक्सअप करते हैं चार्ट में, क्या कहती है, चार्ट में लगातार एक साल में अच्छी पोजीशन देखने को मिली है, 6 महीने में अच्छी पोजीशन देखने को मिला, यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई स्टॉक नजर आई। और यहाँ पे तो आके स्टॉक ने लगातार एक यहाँ पे क्या मोमेंटल आया, लगातार खरीदने का ही मौका मिला है, अर्थात क्या अपडेट है। यहाँ पे हमने दो चीज़ कवर किया, आप जानते हैं लेटेस्ट जो है लेटेस्ट अपडेट की तरफ। लेटेस्ट अपडेट क्या कहती है कंपनी के बारे में, 17 जून को फाइल किया था, कहती है इन्फॉर्म दैट द बोर्ड मीटिंग ऑफ द हेल्ड इन 2 जुलाई को बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इसके लिए ये भी कहती है कि ट्रेडिंग विंडो आप बंद कर दो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये जो यहाँ पे 27 जून को जो बोर्ड मीटिंग होने वाली थी उसमें क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आया था, यहाँ पे बेसिकली डेटा ओपन नहीं हो रहा है, कहती है जो इन्फॉर्म दैट अबाउट द बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन टू कंसीडर बोनस। यहाँ पे बोनस देने वाली है कंपनी, तो बोनस के बारे में यहाँ पे कुछ डेटा में इशू आ रही है तो उसे हम ओपन नहीं कर पाते। यहाँ पे कंपनी बोनस देने वाली है, अब कितने देने वाली है ये तो हम यहाँ पे जान नहीं सकते, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं BSE के पोर्टल पे और इसको समझने का प्रयास करते हैं आखिर इसका बोनस, क्योंकि यहाँ पे डेटा ओपन नहीं हो रहा है। अब CDSL लिमिटेड के बारे में देखा जाए तो CDSL कहती है जो क्या, ये CDSL कहाँ से खुल गया, ये CDSL का नाम क्या है, इसका नाम है बेसिकली सेंट्रल डिपॉजिटरी है ना CDSL, इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ और आता है,
हम कुछ देखते थे सेंट्रल, ये आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सर्च नहीं हो रहा, क्या मामला है इसका। इसकी क्या नाम है, निकल के आती है, इनका कोड क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी का इनका कोड है। ये बेसिकली एन एस सी पे डी एस पी एस सी पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं आती है। हम इसको सर्च करते हैं एन एस सी पे, एन एस सी पे सर्च, क्योंकि ये उसकी प्रमोटर्स हैं, इसलिए अपने एक्सचेंज के ऊपर नहीं कर सकते, शायद ऐसा कुछ रूल्स होगा। इसीलिए सी डी एस एल की हम चर्चा करते हैं, और सी डी एस एल में चर्चा में देखते हैं क्या निकल के आती है। तो सी डी एस एल में ये निकल के आया लेटेस्ट अपडेट में, जो इनका किसके लिए चेयर दिया था, बोर्ड मीटिंग किया था। बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन दिया था 17 जून को, और ये क्या इंटीमेशन था, जहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। वो था इंटीमेशन इज द सेंट्रल, चलते 17 जुलाई के, जहाँ पे बोर्ड मीटिंग में क्या कहती है, हेल्ड ऑन द जो वो कहती है, और क्या कहना चाहती है कंपनी, जो हम अपनी बोनस देने वाले हैं, और बोनस की पार्ट्स को लेकर के कंपनी क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पे ऐसा डेटा, पिछले एक सप्ताह के डेटा को देखा जाए तो क्लोजिंग ऑफ द ट्रेडिंग विंडो, फिर यहाँ पे आती है फिल्ड इन द 2 जुलाई को बोर्ड मीटिंग, अप्रूवल की बात कर करते हैं, जहाँ पे ये ट्रेडिंग उसकी बात कर रहे हैं बोनस को लेकर के। ये बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं 17 जुलाई को, फिर 17 जुलाई को उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करती है, फिर इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करती है। इसमें लेटेस्ट कब क्या, इसका क्या अपडेट था, यहाँ पे कुछ ऐसा अच्छा, यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन आती है, अर्थात इनको कुछ टेक्निकल इशू है यहाँ के ऊपर, इसलिए यहाँ पे सर्च नहीं होता। अच्छा, समझ में आया, एक बात समझ में आया। समझ में ये आया, जो उन्होंने, जो कंपनी ने फाइल जो किया ना, वो फाइल किया है कुछ अलग फॉर्मेट के अंदर, जो उन्होंने एक्सएमएल में फाइल किया है। एक्सएमएल की फाइल यहाँ पे वैसे अटैचमेंट नहीं खोलती है, इसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है जिसमें खोलना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। तो इसमें देखा जाए तो क्या कहती है, कॉर्पोरेट एक्शन में हम देख लें एक नज़र डाल के, तो यहाँ पे निकल के आती है कंपनी डिविडेंड का पार्ट जो कब देने वाली थी। अभी जो डिविडेंड की पार्ट्स है इसका, वो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिली, यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये 23 का डेटा निकल के आती है, 24 का डेटा यहाँ पे देखने को नहीं आती है, क्योंकि जो डेटा उन्होंने अपलोड किया वो डेटा ही करेक्ट नहीं निकल के आती है, इसीलिए यहाँ पे भी डेटा नहीं निकल के आती नज़र आती है। चलते हैं आगे, और आगे समझने का प्रयास करेंगे क्या है लेटेस्ट, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे बाकी इसमें। हाँ, इसमें जो बचा हुआ पार्ट था वो था पार्ट जहाँ पे हम सबको मर्ज करने के बाद देखें, जो इसका करंट प्राइस निकल के आती करा 1635 के आसपास, जो कि यहाँ पे फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल को ऐड कर देते हैं। तो अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें शेयर की, तो शेयर में पिछला एक सप्ताह में 3% का उछाल, एक महीने में 10% का उछाल, 3 महीने में देखा तो 10% का उछाल, और 6 महीने में करीब 8% का उछाल, और एक साल में देखा है तो करीब 50% उछाल कर सका, 3 साल में देखा तो 88% का उछाल किया। तो ये बेसिकली कपिट का बने निकल है। हम सी डी एस की तरफ ध्यान दें तो सी डी एस में क्या निकल के आते थे, सी डी एस में ये देखने को मिला, जो लेटेस्ट में देखने को ये मिली थी यहाँ पे इन्वेस्टर के पार्ट में, जब हम ओपन कर रहे थे डॉक्यूमेंट साइट में, तो यहाँ पे कंपनी ने कहा कि हमारे पास निकल के आएगी, जो कि बोनस की बात कर रही थी, तो बोनस की बात तो क्लियरिटी नहीं आई। इसके लिए बोनस की बात को एक बार चर्चा कर ले, क्योंकि एक स्टडी पार्ट्स के लिए हम चर्चा करते हैं। सी डी एस एल का बोनस क्या, सी डी एस एल बोनस का शेयर का क्या था पंगा, तो उन्होंने कहा कि सिस्टर इन द 30% ऑफ द नील ऑन द 30, और सीरियसली बोनस के लिए क्या कहती है, जंप 9% ऑफ द डिपॉजिट इन द इशू ऑफ द बोनस में एग्जैक्ट क्या कहती है कंपनी, कहती है 2 जुलाई को बोनस देने वाली है, और इसका हाई पिक करती है, बोनस कितना देने वाली है वो नहीं, यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं देती है। बेसिकली यहाँ पे मैं भी और सर्च करने का, गिव द बोनस शेयर डिपॉजिट आज नॉट अनाउंस द बोनस सो फार, अभी तक बोनस इशू नहीं किया, लेकिन यहाँ पे तो डेटा आती है, तो डेटा में इशू हो सकता है, हम अगली बार इसको समझने का प्रयास करेंगे इसको डेटा को। अब आते हैं इसमें, जहाँ पे हम देख रहे थे करंट मार्केट प्राइस तरफ, जहाँ करंट मार्केट प्राइस के बारे में क्या कहती थी, यहाँ पे 2300 रुपये के आसपास की प्राइस थी, वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस थी, एक साल, एक महीने, एक सप्ताह के देखो तो करीब 17%, एक महीने में 15%, 3 महीने में देखो तो करीब 40%, 6 महीने में करीब 30%, और क्या एक साल में 114, और 3 साल में 34% के आसपास का ग्रो लेवल देखने को मिला इस स्टॉक को लेकर के। और एवरेज प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो लगातार फिलहाल कुछ दिनों से स्टॉक में एक अच्छी सी लंबी सी उछाल देखने को मिली थी। इसके बाद क्या कहना चाहती है स्टॉक्स, इसके बाद लेटेस्ट, जो इसके बाद जो मेरा लर्निंग का पार्ट है स्टॉक में, वो नाम था वॉक हर्ट्स।
वर्कहॉर्स बेसिकली हेल्थ केयर कंपनी है, इसके बारे में एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या कहना चाहती है? तो कहती है वर्कहॉर्स लिमिटेड कहती है कि हम इसके जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस फिलहाल उसको हम कट करते हैं और चलते हैं बुक वैल्यू 219 रुपये के आसपास। इंट्रेंसिक वैल्यू कहती है कुछ भी नहीं, क्योंकि लॉस मेकिंग हो सकता है, और साथ में देखा जाए तो इनकी लॉस मेकिंग ही है, कार्य और सारा के सारा लॉस मेकिंग है। इंडस्ट्रियल पोटेंशियल की बात करें तो कहती है 34 के आसपास, और इसका पोटेंशियल कुछ होगा नहीं। फेस वैल्यू है 5 रुपये का। स्टॉक में देखा जाए तो करीब 51% के आसपास होल्डिंग है प्रमोटर्स, और प्लेज का रखा है, उसमें भी 51% ने 52% के पोजिशन क्या किया है, प्लेज कर दिया है। सोचिए क्या किया है इसके इन्वेस्टर ने, प्रमोटर ने। अब डेट्स टू इक्विटी की बात करें 0.70 के आसपास, करंट रेशियो भी आती है 0.78 के आसपास। इसके इन दोनों को मर्ज करके देखो तो सबसे पहले चलेंगे हम टेक्निकल के अंदर। और टेक्निकल में चार्ट क्या दर्शाती है? चार्ट ये दर्शाती है सिंपल सिंपल, जिसका ट्रेंड ये दर्शाती है लगातार एक उछली स्तर के लिए कामकाज करती नजर आ रही है स्टॉक, चाहे वो 1 साल का डेटा हो 3 साल का डेटा हो। इसके बाद इसका लेटेस्ट अपडेट क्या कहती है कंपनी के बारे में, क्या कहती है? अनाउंसमेंट ऑफ द प्रेस रिलीज की बात करती है। प्रेस रिलीज कब का है? प्रेस रिलीज पर चर्चा कर लेते हैं। प्रेस रिलीज लेटेस्ट अपडेट देखा गया तो इसमें 28 तारीख को अर्थात आज का ही लेटेस्ट अपडेट निकल के आया। और वो इसमें अपडेट में क्या क्या कंपनी कहती है, जो हमने क्या किया है, कंपनी कहती है जो रिलीज ग्लोबली इनोवल्स यूएस बॉडी क्लिनिकल्स एंड द लेबोरेटरीज स्टैंड ऑन इंस्टीट्यूशंस CLSI अवार्ड हाई सब्सिलिबिलिटी ब्रेक पॉइंट्स टू द जैनिक्स, जो कि कैटे प्राइम है डब्ल्यू के की जो पास इसका कुछ ब्रांड्स वगैरह है जिसके लिए उन्होंने प्रमोशन लिस्टिंग और लिस्टिंग्स की बात नहीं करी, उसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन इनके पास ग्लोबली रिवॉर्ड यूएस बॉडी क्लिनिकल इनके साथ ज्वाइंट वेंचर और इसके पास होने वाली जो कि लाइव विन की बात करती है, और क्या कहती है, और होने वाले क्लिनिक अंदर लिबर्टी इंस्टीट्यूशन अंदर ने क्या किया इनको, वो कहा कि सर द हाई ब्रेक पॉइंट ऑफ द 64 द हाई, मतलब ये कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आपको लंबे से पढ़ना पड़ेगा। मैं इसको लंबे पढ़ना अभी नहीं चाहता हूँ। दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, मैं इसको लंबे नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे बोर्डिंग्स टॉपिक लेके आप आते रहते हैं आपके सामने। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया, और इसके बाद हम देखा जाए ऑन एवरेज तो स्टॉक की परफॉर्मेंस की तरफ देखा जाए, जहाँ पे करंट मार्केट की तरफ ध्यान दिया है, इन सबकी डेटा के बेसिस पे निकलती है करंट मार्केट का, जहाँ पे फंडामेंटल टेक्निकल पर सेंटिमेंटल बात की रखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद एज ऑन डेट में क्या रिटर्न किया थे, करीब एक वीक में 18% के आसपास, एक महीने में 22% के आसपास, 3 महीने में 17%, 6 महीने में 61%, और एक साल में 192, और 3 साल में 12% के आसपास का स्टॉक की जंप निकल के आई है। और ये कंपनी पता नहीं क्या करती है, कंपनी करती है बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इन द फिनिश्ड डोजेस डोजेज बनाती है कुछ कंपनी को लेकर के। तो दोस्तों हमने इस 4 कंपनी के लिए कवर किया, जिसमें लेटेस्ट अपडेट जहाँ पे J&K बैंक, कैपिट, CDSL और वॉक वाइट्स हेल्थ केयर के बारे में हमने समझने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।